हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आज जो आपको पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम और ये क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज आपको सिखाया जाएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्याओं की पद्धति क्या होती है, जो ये नंबर सिस्टम जो है क्यों स्टडी किया जाता है, क्यों इसके विषय में पढ़ते हैं। मान लीजिएगा दोस्तों, आप जो है किसी ऐसे लकीर पे जो है किसी ऐसी रेखा पे गति कर रहे हैं जो जो है इसके इस बिंदु से इधर की तरफ, इस बिंदु से इधर की तरफ अगर आप चलिएगा तो आपको धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? पॉजिटिव नंबर। अगर आप इस पोजीशन से अगर इस साइड चल रहे हैं तो आपको कैसी संख्या मिलती है? पॉजिटिव संख्याएं। और आप जो इस पॉइंट से अगर इधर की तरफ चलते हैं तो कैसी संख्या मिलती है? आपको निगेटिव नंबर जो है आपको ऋणात्मक संख्या मिलती है। बात ध्यान सुनिएगा, आप यहां से चलते आप किसी ऐसे जो है रेखा पर गति कर रहे हैं जिससे इस साइड चलने पर आपको धनात्मक संख्या मिलती है और इधर चलने की तरफ कैसे संख्या मिलती है? ऋणात्मक संख्या। और इसके बीच में क्या है? ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो ये जो धनात्मक संख्याएं होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से करते करते आपका कहां तक? इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। 1 2 3 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव, मतलब 1 टू इन्फिनिटिव तक लेकर के जो ये पॉजिटिव नंबर आपको दिखते हैं, जितने भी धनात्मक संख्याएं दिखती है सब की सब, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, तो आपको बता दे वो कौन से नंबर होते हैं। उनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप सीधे कहिएगा कि जीरो को हट करके। क्यों? क्योंकि हम जो चलना स्टार्ट करेंगे तो यहां से पहली संख्या क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से जीरो को छोड़ करके इसके बाद जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती है सब की सब कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। एग्जाम में आ गया कि प्राकृतिक संख्या है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, दूसरा ऑप्शन आ जाए 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन आ जाए माइनस जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं एमसीक्यू में। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या है वो केवल पॉजिटिव होती है और वो 1 से लेकर कहां तक होती है? प्लस का इन्फिनिटी तक। मतलब आप जो यहां से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आप जो प्लस इन्फिनिटी तक लेकर के जाएंगे तो वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब पहला वर्ड क्या मिला? कैपिटल एन। तो प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। उम्मीद है दोस्तों प्राकृतिक संख्या पहचान जाएंगे। अगर आपसे कोई कह दे कि जोड़ घटाना जो है जोड़ अक्सर आप करते हैं तो किस संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं? प्राकृतिक संख्या का। क्यों? क्योंकि जो है ज्यादातर हम जो है धनात्मक संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, 10 20 50 1000 2000 1 लाख 2 लाख। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं जो होती है इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में आएगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है बोर्ड वालों के लिए, तो आपको ये पॉइंट लिखना है कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव संख्याएं जो होती हैं और उनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव संख्या मतलब कहने का ये है कि धनात्मक संख्याओं क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और वो स्टार्टिंग कहां से होते हैं? +1 से टू इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के अनंत तक जाते हैं। प्लस में माइनस मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी शर्त, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें शून्य सम्मिलित नहीं होता है। इसको गांठ बांध लीजिएगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य कॉम्बिनेट नहीं होता है। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको जोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। देखिए दोस्तों, अगर जो है प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को भी सम्मिलित कर देंगे, प्राकृतिक संख्याओं में किसको सम्मिलित कर देंगे? जीरो को। मतलब कहने का क्या है? 0 1 2 3 से लेकर के कहां तक? प्लस का इन्फिनिटी तक। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर दे तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि आप जो है जो आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 टू इन्फिनिटी है, उसमें अगर आपने जो है जीरो को भी कैलकुलेट कर लिया तो वो किसमें जो है चेंज हो जाता है? आपका पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जिसमें जो जीरो से लेकर के कहां तक होती है? प्लस का इन्फिनिटी तक। मतलब अब आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत कौन आता है? प्राकृतिक संख्या।
पूर्ण संख्या के अंतर्गत कौन आ जाता है? प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के कहां तक होती है? प्लस इंफिनिटी तक। और ये जो है पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। बात ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन उलझाने वाला है, समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक आपका पूर्ण संख्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक आपकी पूर्ण संख्या है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 0 से कहां तक, वो 1 से लेकर कहां तक होती है? इंफिनिटी तक। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 टू इंफिनिटी होती है। आपका जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लेकर इंफिनिटी है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं पाई जाती हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो किसके अंतर्गत होती है? पूर्ण संख्या के अंतर्गत। क्वेश्चन आ गया पहला ऑप्शन इस तरीके से, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बात ध्यान सुनिएगा, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं आती हैं। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए पूर्ण संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या के बराबर होती है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो आपको ट्रिक करना है कि आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जिसमें कौन सम्मिलित होता है? प्राकृतिक संख्याएं, और उसके साथ साथ शून्य भी सम्मिलित होता है। तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो किसमें बदल जाते हैं? पूर्ण संख्या के रूप में। इसको दिमाग में रखिएगा। और पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत से आप प्राकृतिक संख्याओं क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये अगला टॉपिक आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा आप जो है इधर की तरफ विगति कर ली, किधर चले गए? निगेटिव साइड। बात ध्यान सुनिएगा, तो आपको जो है इधर मिलेगा -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी अनंत तक आप जा सकते हैं। एक बात आपको और बता दें, बहुत ही गहरी चीज है, संख्याओं का कभी अंत नहीं होता। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। आपको इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाएगा कि संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। जो संख्याएं होती हैं 1 और 2 के बीच अनंत आप संख्याएं निकाल सकती हैं। 1.1 से 1.2 के बीच आप अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। इस टॉपिक की चर्चा हम इसी चैप्टर के अंतर्गत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम आपको पहले बता देते हैं कि ये जो है माइनस से, अगर मान लीजिए यहाँ से आप इधर की तरफ चलते हो तो आपको 0 जो है, इसके बाद जो है माइनस नेगेटिव संख्या है, और इधर की तरफ आप पहले ही चल रखे थे तो इस तरीके से डॉट 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 कहां तक? प्लस का इंफिनिटी। मतलब कि आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के जो है पॉजिटिव इंफिनिटी तक चलते हैं। निगेटिव इंफिनिटी से कहां तक चल रहे हैं? पॉजिटिव इंफिनिटी तक, माइनस से लेकर के प्लस तक। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं पूर्णांक। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जिसके अंक पूर्ण हो। पूर्ण अंक, पूर्ण अंक का मतलब ये हुआ कि इसके इधर के भी अंक और इधर के भी अंक पूरे क्या हो? सम्मिलित हो। तो ऐसे अंक को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। जब पूरे अंक मिल जाएंगे माइनस प्लस शून्य तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? पूर्णांक। तो उम्मीद दोस्तों समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती है जो 1 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक चलती हैं, और अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को भी कैलकुलेट कर दिया जाए तो वो पूर्ण कहलाता है, पूर्ण संख्या है। और इसके बाद जो अगर निगेटिव को है और 0 को और जो पॉजिटिव नंबर को सबको एक साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ दे कि विभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, दोनों का वर्ड का अर्थ है कि कंपोजिट नंबर क्या था? व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर? अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं तो हम आपको बताते हैं। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जो भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या दोनों का अर्थ एक ही होता है। भाज्य बोले या विभाज्य बोले दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका मुद्दा क्या होता है, मतलब क्या है इसको पढ़ने का। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्लास है और आपको 100% उम्मीद समझ में आएगा। और इस क्लास को छोड़ दिए तो नेक्स्ट क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक थ्योरी को समझिएगा, तब आपको एसएससी लेवल के क्वेश्चन, रेलवे के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसी में लेखपाली के क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से कैसे आ जाते हैं, आपको एनसीईआरटी से एडवांस तक के क्वेश्चन बताए जाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। बस अंत तक टॉपिकों को देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य का मतलब ये होता है कि उसमें भाग दिया जाए। बात ध्यान सुनिएगा, भाज्य का अर्थ होता है भाग देना। भाज्य का अर्थ क्या होता है? भाग देना। मतलब पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? वो भाग देने पर कटना चाहिए। ऐसी संख्याएं को हम भाज्य संख्या कहेंगे जिसमें किसी छोटी संख्या से भाग देने पर वो पूरी की पूरी क्या हो जाए? कट जाए। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम आपको बता रहे हैं 4 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ऐसी संख्या जिससे अगर आप इसमें भाग देंगे
तो आपके पास 2 मिलेगा। आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल को समझिएगा। अब 4 में आपको डिवाइड करना है किससे? 2 से। अगर आपको जो है 4 में डिवाइड करना है 2 से, तो आपको जब 2 से डिवाइड करना है 4 में, तो होता क्या है, बात ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आपको 4 में डिवीजन 2 से आपको करना है, तो आप जानते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा कितना होता है 4, 2 बार में पूरी तरीके से क्या होगा, जो कैलकुलेट आपका कट गया। मतलब कहने का क्या है कि जो उसमें शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर वो कितना बच रहा है आपका? 0। रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है? 0। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कुछ स्थितियां हो जिसमें डिवाइड अंक एक ऐसा हो जिसमें उसमें भाग देने पर, जो डिविजन जो करने पर आपका पूरा का पूरा शेषफल कितना मिलता है? 0 मिलता है। शेषफल कितना बचे? 0 बचे। तो ऐसे अंकों को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि 4 का भाज्य कौन है? 2। 4 जो है 4 का भाज्य कौन है? 2। 2 जो है एक भाज्य है किसका? 4 का। समझ रहे दोस्तों? अब हम आपको और एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिएगा 9 का जो है आपको फैक्टर करना है, तो 9 जानते हैं एक तो 1 से कट सकता है। अरे 1 9 9, ठीक है। 1 से आप डिविजन करेंगे, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, वो 1 से हमेशा डिवाइड हो सकता है। 1 से आप हर संख्या में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला चीज तो किससे जो है डिविजिबल होगा? 1 से। 2 नहीं होगा, 3 से होगा, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6। लास्ट में हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली किससे कटेगा? 9 से। ये जो इसके 3 टर्म से दिख रहे हैं 1 3 9, ये 3 ही ऐसे नंबर हैं जो 9 को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 को क्या कर सके, पूरी की पूरी तरीके से जो है डिवाइड कर सके। मतलब उसका रिमाइंडर कितना जो है दे सके? 0। ऐसा कोई नंबर नहीं है इन तीनों को छोड़ करके जो 9 को जो है उसका रिमाइंडर कितना ला दे? 0। तो कहने का मतलब ये, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो 1 3 9 9 के क्या कहलाएंगे कि ये जो है इसका भाज्य, ये जो ऐसी संख्या है 3 जो 9 को भाग दे सकते हैं। जो 3 ऐसी संख्या है 1 3 और 9 जो 9 में क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। तो आपको इस बातों को क्लियर करना है। मतलब कि ये जो 1 3 9 है, यही क्या है इसके, जो ये इसके जो आप कह सकते हैं फैक्टर है, गुणनखंड है। आपको धीरे धीरे बताएंगे। मतलब ये इसके भाजक है, आप इसको जो है यही कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये जो है भाग कर सकते हैं, 1 3 और 9 ही जो है 9 को डिवाइड कर सकते हैं। हम आपको और एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको थ्योरी बता देते हैं, परिभाषा की भाज्य संख्या वास्तव में कहेंगे किसे? वे संख्याएं जो स्वयं से कटे। पहली चीज, कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या है स्वयं से कटने ही वाली है। आप कोई संख्या ले लीजिए, वो स्वयं से तो श्योर कट जाएगी। तो स्वयं से कटेगा, प्लस और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो 1 से डिविजिबल होगा, और जो है स्वयं के द्वारा भी डिविजिबल होगा, खुद से भी कटेगा और जो है 1 से भी कटेगा। और इन दोनों को छोड़ने के बाद, इसको छोड़ते हटाते हैं, इसके बाद जो है अगर और किसी से कटता है, यदि कोई ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो है 1 एंड सेल्फ को जो है छोड़ने के बाद, जो खुद को और जो है 1 को छोड़ने के बाद अन्य तीसरे से भी क्या हो? डिविजिबल हो। 4 नंबर के द्वारा भी डिविजिबल हो, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इन्फिनेटिव टर्म्स हो सकते हैं। लेकिन जो है वो 1 और स्वयं को छोड़ करके तीसरा टर्म होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब वे संख्या जो 1 और जो है स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से जो है विभाज्य होती है, कटती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए व्हाट इज अ प्राइम नंबर, जो अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हम आपको बताते हैं, पैटर्न को सीखिए और इसके बाद आप क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे अभाज्य संख्याएं क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम आपको बता दें अभाज्य का मतलब आपको तो हमने एक रूल बता दिया कि दुनिया के कोई से भी टर्म्स हो वो स्वयं और 1 के द्वारा जो है फिक्स से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसके बाद जो है तीसरा से कटे या ना करिए, उस पर डिपेंड करता है, उस अंक पर डिपेंड करता है कि वो जो है प्राइम नंबर है या फिर जो है कंपोजिट नंबर है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो प्राइम नंबर होता है, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जो स्वयं से
जो है केवल कटे और किससे कटे, एक से। जो डिविजिबल हो केवल स्वयं से और एक के द्वारा, मतलब 1 जो है डिवाइड कर सकता है या तो वो सेल्फ से कटेगी। आप जो है उसको डिवाइड जो है केवल 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 से या तो उस स्वयं उस नंबर से कर सकते हैं। मतलब जैसे हम आपको दिखाते हैं, आप 2 ले लीजिएगा। 2 एक ऐसी संख्या है जो आपको और बीच में बेसिक रूल बताएंगे, वो सम अभाज्य है। पहली चीज, सम अभाज्य संख्या केवल क्या है, 2 है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। सम संख्याएं क्या होती है आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 2 जो होता है वो 1 से कट सकता है और किससे कट सकता है, स्वयं से कट सकता है। बाकी और कोई है जो 2 को पूरी तरीके से काट सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है। एनी नंबर नहीं है पूरी वर्ल्ड में जो 2 को डिवाइड कर सके विदाउट 1। एक के सिवाय जो है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो ये 2 को डिवाइड कर सके। तो इसलिए ये जो 2 है वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसके बाद 3 को भी कोई डिवाइड करने वाला नहीं है, 1 के सिवा और कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये भी कौन है, प्राइम नंबर है। इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 9 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9, तो इसलिए 9 को छोड़ने के बाद आप कौन सा टर्म ले लिए, 11। इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, 13 को भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता। इसके बाद अगर आप चलिएगा तो 17 देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप चल सकते हैं 19 को भी कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। और 21 अगर लीजिएगा तो 3 7 जा 21, उसको आप छोड़िएगा। उसके आगे अगर आप चलेंगे तो 23। इस तरीके से करते करते अगर आप 1 से लेके 100 तक जाएंगे तो कुल आपको प्राइम नंबरों की संख्या 25 मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों, 25। क्वेश्चन कब दिया जाता है कि 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से 100 के बीच कितनी आपकी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या है। अभी आपको दिखाते हैं, गिन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं ये 25 टर्म्स हैं। कुल कितने टर्म्स दिख रहे हैं आपको, 25 संख्या है ये आपकी। और ये 25 की 25 संख्या है, सब की सब क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, सबके सब स्वयं से कटते हैं। मतलब 2 3 5 7 इस तरीके से आपका 11 है, फिर 13, फिर 7, इस तरीके से 17 देख रहा है, 19 है, 23 है, फिर इस तरीके 29 31 37 41 43 47 53 59 इस तरीके से करके आपको जो टर्म्स देख रहा है ये आपको 61 67 71 73 79 83 89 और इस तरीके से 97। ये टोटल्स जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं 25 टर्म्स हैं। ये ऐसे टर्म्स हैं जो कि क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं। मतलब 1 से 100 तक की अगर आप गिनती लिखिएगा तो कुल कितने आपको अभाज्य संख्या मिलेंगी, 25 मिलेंगी। इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। अब आपको और बारीक दिखाते हैं, बारीकियां कैसे बनती है, एसएससी में क्वेश्चन कैसे बनता है। 1 से 10 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 तक के बीच अगर आप चाहिएगा प्राइम नंबर आपको जो है सर्च करना है 1 to 10 के बीच में, तो आप क्या करिएगा कि 2 3 4 5 कहने का मतलब कुल कितने आपको जो है टर्म दिख रहे हैं, 4 टर्म है। तो जो 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या है कुल कितनी, 4 है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए 11 से 20 के बीच आपको कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 11 से 20 के बीच भी कुल अभाज्य संख्या है कुल कितनी, 4 है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो है 20 से लेकर के 30 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल कितनी, 2 है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और भी टफ क्वेश्चन बन सकता है 70 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। तो आप जो इस तरीके से लिख करके फटाफट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। और शॉर्टकट भी होते हैं, शॉर्टकट भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको क्लास, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।